इतनी गजब की ट्रिक से सिखा दूंगा, सिर्फ एक ही ट्रिक होगी, सिर्फ एक ही लाइन होगी और ऑक्सीकरण संख्या खत्म। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे और सभी की स्टडी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। ऑक्सीकरण संख्या आज के इस लेक्चर में निकालना इतने आसान तरीके से और इतने बेस्ट ट्रिक के साथ, एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ आपको मैं सिखा दूंगा कि भाई साहब आप जीवन भर इसे याद रखोगे। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट इससे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। दूसरा, जब आप आयुर्वेदी नाम लिखोगे किनका, उपशेष योजन यौगिक का, जो कि हर साल पेपर में आने ही आने हैं 2 नंबर में, कम से कम मैक्सिमम 4 नंबर में। ठीक है, तो उसमें भी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जरूरत पड़ती है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग डालिए ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या इतनी गजब की ट्रिक से सिखा दूंगा, सिर्फ एक ही ट्रिक होगी, सिर्फ एक ही लाइन होगी और ऑक्सीकरण संख्या खत्म। एक लाइन। कौन सी लाइन है सर? वो ये लाइन है, जिस पर जितना आवेश होता है। तो बड़ी आसान सी लाइन है। क्या लाइन है? जिस पर जितना आवेश होता है। आवेश समझ रहे हो, चार्ज, इतना तो पता होगा बेटा, 12वीं में हो आप। जिस पर जितना आवेश होता है उसकी उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या होती है। खत्म। ऑक्सीकरण संख्या खत्म भाई साहब, सिर्फ इतना सा है। क्या बोला गया है? जिस पर जितना आवेश होता है उसकी उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्लियर? आज तक आप देखते हुए आए होंगे कि भैया सर हमेशा Na पे +1 होता है, हमेशा Mg पे 2 प्लस होता है। ठीक है, पढ़ते हुए आए होंगे आप। हमेशा एल्यूमिनियम पर 3 प्लस होता है, यानी कि Na पे अगर 1 प्लस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। Mg पर 2 प्लस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। Al पे 3 प्लस होता है तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 3 होगी। सर आई बात समझ में? इसके अलावा आपने देखा होगा कि सर हमेशा Cl पर 1 माइनस होता है। अगर Cl पर 1 माइनस होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी सर? -1 होगी। जिस पर जितना आवेश होता है उसकी उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या होती है। सर हमने देखा है कि O पे हमेशा 2 माइनस होता है तो क्या मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। सर नाइट्रोजन पे 3 माइनस होता है तो क्या मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी। 3 लिख लो या 3 लिख लो, बात देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर, मैंने OH पे 1 माइनस देखा था कभी। OH पे 1 माइनस होता है तो क्या इसकी ऑक्सीकरण, पूरे OH की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पूरे OH पे 1 माइनस आया होगा। सर CN पे भी 1 माइनस होता है, क्या इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी? बिल्कुल। NC पे 1 माइनस होता है, क्या इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी? बिल्कुल। SO4 डबल माइनस पे 2 माइनस होते हैं तो क्या इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी? बिल्कुल। CO3 पे डबल माइनस होता है, पूरे की कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। सर कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। सर NH3 की अगर मैं बात करता हूं, NH3 पे कोई आवेश नहीं है तो सर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। 0 होगी। जिस पर कोई आवेश नहीं है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है। सर Cl2, जब ये प्राकृतिक अवस्था में Cl2 नॉर्मल फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी सर? 0 होगी। क्यों? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। Cl पे आवेश है भाई साहब, एक सिंगल Cl पे आवेश है -1 का। 2 Cl जब आपस में जुड़े होते हैं ना, वो प्राकृतिक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं O को लिखूं ना, O को अगर मैं O2 लिख दूं तो O2 की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। O2 की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में इसी फॉर्म में पाया जाता है। प्रकृति है ना, प्रकृति नेचर है, ये नेचर में इसी फॉर्म में पाया जाता है। और कोई चीज नेचर में जिस फॉर्म में पाई जाती है, अगर उस फॉर्म को आप यहाँ पे लिख दोगे तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होगी। ठीक है, जैसे पानी लिख दो, पानी H2O की फॉर्म में पाया जाता है सर, तो H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। मान लो सर NH4 प्लस की लिखनी हो, NH4, इस पे 1 प्लस है तो इसकी कितनी होगी सर? +1 होगी। +1 होगी, सिंपल सी बात है। इतने टेबल को उतार लीजिए,
फिर आपको मैं उपसहसंयोजी यौगिक के अंदर कैसे आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो अभी फिनिश करा देता हूँ फटाफट से। एकदम मजेदार लेक्चर था भाई, सब सीख गए आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना। बस एक बार इसे उतार लीजिए, फिर आपको दिखाते हैं जादू। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास H2SO4। इसमें मैं S को अंडरलाइन किया हुआ है, जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, उसी की आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, H2SO4 में आपको S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, S की। ठीक है, इससे पहले आपको हाइड्रोजन का एक केस समझना पड़ेगा भाई साहब। क्या है केस, जरा ध्यान से समझना, इस पे स्टार लगा लेना। हाइड्रोजन जब भी अधातु के साथ जुड़ेगा, यानी कि जब भी हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन प्लस अधातु, तो जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हमेशा +1 होगी। कितनी होगी? +1 होगी। ठीक है, लेकिन पहला केस हो गया। दूसरा केस, लेकिन अगर हाइड्रोजन कभी भी धातु के साथ जुड़ेगा, धातु के साथ जुड़ेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। कितनी होगी? -1। हाइड्रोजन के केस में ध्यान रखना। और एक कंडीशन ऑक्सीजन के लिए लिख देता हूं कि जहां पे भी आपको पेरोक्साइड देखने को मिले, हिंदी में भी पेरोक्साइड बोलते हैं भाई, पेरोक्साइड। सर व्हाट इज पेरोक्साइड बताऊंगा भी, 1 मिनट जरा। सॉरी, थोड़ा ना लाइट की प्रॉब्लम है, उस चीज से माफी चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात क्या है सर पेरोक्साइड की। अब पेरोक्साइड क्या केस है, अगर पेरोक्साइड आपको कभी देखने को मिले तो उस कंडीशन में ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की -1 होगी। पेरोक्साइड का मतलब क्या है सर? पेरोक्साइड का मतलब है O का जब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन का जब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। और इस कंडीशन में ऑक्सीजन की, एक सिंगल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो फिर कितनी होगी? +2 होगी। ये भी कहां पे देखने को मिलेगी वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इसमें निकालना सिखाते हैं आपको। ठीक है, कैसे हम निकाल सकते हैं। पेरोक्साइड का एक अलग ही केस है भाई, तो हम आपको अलग से ही बताऊंगा। पेरोक्साइड का एक अलग ही केस है तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इसमें पेरोक्साइड नहीं है, नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप मान के चलो। सर हाइड्रोजन यहाँ पे सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और सल्फर ऑक्सीजन दोनों के दोनों अधातु होते हैं। अधातु के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी सर? +1 होगी। यानी कि यहाँ पे सर हाइड्रोजन की +1 है। और कितने हाइड्रोजन है सर? 2 हाइड्रोजन है, तो आप 2 से गुणा करोगे और कितनी है इसकी सर? +1 है। भाई एक हाइड्रोजन की 1 है तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा। सिंपल सी बात है। एक हाइड्रोजन की +1 है, कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 × 2। फिर प्लस रखेंगे आप, जिसकी आपको निकालनी है उसकी आप मान लोगे x। मुझे सल्फर की निकालनी है, इसकी मैंने x मान ली, इसकी x है। फिर प्लस, इसके बाद आप निकाल लोगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की सर -2 होती है, हम पढ़ चुके पहले। ये वाली तो पेरोक्साइड के केस में -1, इसमें नहीं देखना, ये अलग से केस है, बताऊंगा क्या है। आपको नॉर्मल ऑक्सीजन की -2 मान के चलनी है। तो सर एक ऑक्सीजन की -2 है, कितने ऑक्सीजन है? 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे। एक ऑक्सीजन की -2 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8। पूरे पे कितना आवेश है वो लाइन याद करो, जिसपे जितना आवेश होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही होती है। इस पूरे यौगिक पर कुछ भी आवेश नहीं है सर, कुछ भी आवेश नहीं है, तो उसके बराबर में क्या जाएगा? 0, कि इसके पूरे की ऑक्सीकरण संख्या 0 है भाई साहब, 0 रख दोगे। ठीक है, सिंपल सी गुणा करनी है, 2 ही कम 2 प्लस में x, 4 दूनी 8, तो माइनस को हो जाएगा, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 0। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा सर? 6 बचेगा। तो x माइनस का 6 बराबर 0, तो 6 उधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 6, x बराबर आ जाएगा प्लस का 6। यानी कि इस यौगिक में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है सर? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 6 है। ऐसे निकालनी होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है KMnO4। KMnO4 में निकालिए भाई साहब, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है सर, के हमारे पास के पे हमने हमेशा देखा है कि के पे सर +1 चार्ज होता है, तभी तो KCl बनाता है, KOH बनाता है, KOH KOH। इस पे 1 माइनस है तो इस पे 1 प्लस होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो के पे, या ऐसे समझो सोडियम की जितनी भी फैमिली है ना, Li Na K है ना, लीना के, रब से फरियाद, ये सब वाली, इन सब पे +1 आवेश होता है और इन सब की +1 ऑक्सीकरण संख्या, सबकी सबकी, लिथियम की भी, सोडियम की भी, पोटेशियम की, रुबिडियम की भी, सीजियम की भी, फ्रेंशियम की भी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है लिथियम से अगले वाला है ना, बेरिलियम वाला, यानी कि BeMg, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सब पे +2 का चार्ज है, यानी कि सबकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। बेरिलियम की भी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, मैग्नीशियम की भी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, कैल्शियम की भी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आसान पड़ेगा सर, पोटेशियम एक ही है
और इसकी एक ही होती है प्लस का, तो +1 रख दोगे। Mn की आपको निकालनी है तो इसकी x मान लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, प्लस, सर 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा कर देंगे, और एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। बात एकदम बढ़िया। पूरे पे कितना आवेश है सर, पूरे पे 0 है तो उधर 0 आ जाएगा। 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया, प्लस का 1 है तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, बराबर 0। 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीजन संख्या कितनी है सर, 7 है। Mn की ऑक्सीजन संख्या सर 7 है। अब निकाल लोगे। आया समझ में, मजा आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर ऊपर प्लस माइनस का आप क्या केस बता रहे थे वो बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना। आपके पास MnO4 ही है और इस पे कितना आवेश है, माइनस का एक आवेश है। सॉरी MnO4 है आपके पास और इस पे एक माइनस का आवेश है। इसकी ऑक्सीजन संख्या कैसे निकाल लोगे, Mn की निकालनी है सर, Mn की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसकी x मान लेंगे, प्लस में टोटल 4 ऑक्सीजन है तो सर 4 से गुणा कर देंगे, एक ऑक्सीजन की सर -2 होती है, इतना करेंगे। सर बराबर में 0 लगाएंगे, नहीं, क्यों 0 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरे इस पर -1 आवेश आया हुआ है। पूरे यौगिक पर कितना आवेश है, माइनस का 1 आवेश है, और जिस पे जितना आवेश होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या उतनी होती है। तो पूरे यौगिक पर माइनस का 1 आवेश है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, -1। ये चीज मैं आपको जैसे सिखाना चाह रहा था। होगी बात क्लियर। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, माफी चाहता हूँ, आपको मेरा शक्ल थोड़ी सी भद्दी दिख रही होगी, अब अच्छी दिख रही है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई अगर जीवन में सफल होना है ना। सफलता ऐसी की झोली में आके नहीं गिरती, मेहनत तो करनी पड़ती है। चलिए, 4 दूनी कितना होता है, 8, तो x -8 प्लस की माइनस में गुणा करो तो माइनस हो जाएगा, बराबर में -1। अब ये माइनस का 8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर प्लस का 8 हो गया, माइनस का 1 हो गया, यानी कि प्लस की 7 बचेगी। वही वापस से Mn की +7 है, यौगिक तो यही है, +7, ठीक है। अभी बताइए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आया, आया बिल्कुल सर आ गया। लेकिन सर आपने हमें ये प्रोक्साइड वाला केस नहीं बताया अभी तक, ये बता दो। चलिए ये प्रोक्साइड वाला केस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। प्रोक्साइड के आपको ये 2-3 यौगिक ही देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि H2O2 हो गया, जैसे कि Na2O2 हो गया, इनमें प्रोक्साइड होता है। इनमें ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल के दिखाओ। किसकी निकालनी है सर, हाइड्रोजन की निकाल के दिखाओ। किसकी निकालनी है, हाइड्रोजन की, ठीक है। ठीक है सर, हमें हाइड्रोजन की और इसमें सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, हालांकि हमें पता है लेकिन हमें फिर भी निकालनी है। तो सर एक हाइड्रोजन की निकालनी है, x मान लेंगे, टोटल कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। एक हाइड्रोजन की हमने x मान ली, कितना हाइड्रोजन है, 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, सिंपल है वही। फिर प्लस करेंगे, 2 ऑक्सीजन है सर, 2 से गुणा कर देंगे, और एक ऑक्सीजन पे कितनी होती है, -2, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो 2x बराबर कितना बचेगा, उधर जाकर प्लस का 4। ये 2 इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो x बराबर इस 2 से 4 को काटोगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू +2। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी आई ऑक्सीकरण संख्या, +2। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन या तो +1 हो सकता है, हाइड्रोजन या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। भाई साहब आपने +2 कैसे लेके आ गए, यानी कि आपने गलत किया है, यानी कि मैंने गलत पढ़ा दिया। आप ये सोच रहे होंगे सर हमने तो गलत नहीं करा, आपने ही गलत पढ़ाया। नहीं भाई साहब, गलत नहीं पढ़ाया, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी होती है प्रोक्साइड वाली, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। कितनी होती है, -1, और ये वही कंडीशन है प्रोक्साइड वाली। कैसे दिखाओ सर, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, H2O2 की स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो ये ऐसे है, ये देखो H2O2, और ये देखो, ये दिख गया आपको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इसे ही तो प्रोक्साइड बोलते हैं। और प्रोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है सर, -1 होती है। और यहाँ पे आपने ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखी सर, -2। यही तो गलती कर दी, माइनस होगी सर। क्यों माइनस होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोक्साइड है, और ये स्टार लगा के लिख लेना, ये दोनों यौगिक प्रोक्साइड के हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। अब 2 की गुणा -1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -2, उधर जाके +2 हो जाएगा, यानी कि इधर 2 है, और 2 से सर 2 काट दोगे तो कितनी बचेगी वैल्यू, 1 बचेगी। आगे ना हाइड्रोजन की कितनी, +1, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अधातु के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे किसकी निकाल लोगे, सोडियम की निकाल के मेरे को दिखाओगे, वही प्रोक्साइड वाला केस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी, इसकी भी संरचना कैसी होगी, इसकी भी संरचना ऐसी होगी, Na2O2 की भी संरचना ऐसी होगी, NaO2,
CONA, ये वाली यहाँ पे पेरोक्साइड है, तो इसकी आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके जाओगे कि आपने निकाल पाए या नहीं। ये तो हो गया एकदम सिंपल से। अब दो क्वेश्चन हम उपसंयोजी यौगिक वाले भी देख लेते हैं ताकि आपको उनमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे उतारिए, फिर मैं रफ कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से, भाई गर्मी जैसे बहुत ज्यादा हो रही है तो 4 क्वेश्चन फटाफट से करा देता हूं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, जो आपको केंद्रीय धातु परमाणु दिख रही है, ये जो डब्बे में शुरुआत में है एकदम, इन्हीं की निकालनी है। ठीक है, फटाफट से निकालना स्टार्ट करते हैं। सर वैसे निकालनी है जैसे मैंने निकलवाया है, ये क्या है उससे नहीं फर्क पड़ता आपको। सर पोटेशियम की +1 होती है और 4 पोटेशियम है, मतलब 4 गुना +1, सिंपल सी बात है। ठीक है, +1। इसके बाद सर Fe है, Fe की हमने निकालनी है तो x मान लेंगे। ठीक है सर, 6 है तो 6 से गुणा कर देंगे, और एक Cn पे सर 1 माइनस होता है, तो उसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। और टोटल कितना है, 6 है तो 6 आ जाएगा। पूरे पे कोई आवेश नहीं है डब्बे पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात। 4 की 1 में गुणा करोगे तो 4 प्लस में x आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 6 की गुणा 1 में कर रहे हैं तो 0। 4 प्लस का है, माइनस का 6 है तो माइनस के 2 बचेंगे, और वो माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो x बराबर आ गया +2। यानी कि यहाँ पे इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। दूसरा यौगिक देखिए भाई साहब, Ag की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसकी x मान लो प्लस, सर 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। NH3 पे कोई आवेश नहीं होता, आपने बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था, 0 हो जाएगी। फिर प्लस Cl पे सर आपने 1 माइनस बताया था, और एक ही Cl है तो माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, पूरे पे कोई आवेश नहीं है तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 की गुणा 0 में करोगे तो पूरा का पूरा 0, और 0 में -1 जोड़ोगे तो माइनस बचेगा, यानी कि x -1 बराबर बचा 0, -1 उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर +1। यानी कि इस यौगिक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 है। इस कंडीशन में जरा ध्यान से देखो, ये वाला मैंने आपको बताया था, CO जो है ना, CO पर भी कोई आवेश नहीं होता भाई, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो आप, या क्या मान सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप मान सकते हो CO। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है, चाहे आप लिख लीजिए। ठीक है, Ni की आपको निकालनी है तो x मान लेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, इसकी होती है 0, बराबर में 0, 4 की 0 में 0 करेंगे गुणा, तो x बराबर आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ भी नहीं है, 0 है। ये बड़ा अजीब सा केस है भाई साहब, इसमें किसकी 0 है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने से मतलब है, सर 0 आई है तो 0 है, बात खत्म। इसकी आप मेरे को निकाल के क्या में जाओगे, कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है, इसकी कमेंट बॉक्स में आप मेरे को निकाल के बताओगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है। NH3 की वो 0 होगी, क्लोरीन की -1 होती है, 3 से गुणा करोगे तो -3 हो जाएगी, उधर जाके +3 होगी। मतलब निकाल के दिखाना मेरे को, CO की बताना कि -3 आई है ऑक्सीकरण संख्या या +3 आई है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो भैया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और हमारी मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो के अपडेट्स मिलती रहे, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, अमेजिंग तरीके से केमिस्ट्री को सिखाया जाएगा, ना कि पढ़ाया जाएगा। आपके खून में केमिस्ट्री उतार देंगे भाई साहब, इतने गजब तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।